नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब नजरें विधान परिषद की 22 सीटों पर हैं। इन सीटों पर मतदान पिछले महीने हुआ था और सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। पटना के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में मतगणना केंद्र बनाया गया है। वहीं कई जिलों में भी मतगणना होगी। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 14 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 8 प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला होना है। इसमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नीरज कुमार और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी नवल किशोर यादव प्रमुख प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 8 प्रत्याशियों के लिए 6000 मतदाताओं ने मतदान किया है। वहीं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 14 प्रत्याशियों के लिए 57,000 मतदाताओं ने मतदान किया है। तो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 8 सीटें हैं। 22 सीटों पर आज फैसला होना है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 6000 मतदान हो चुके हैं और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 57,000 मतदान हुए हैं। और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 1 राउंड की गिनती होगी, जबकि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 11 राउंड की गिनती होगी। दोपहर तक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के नतीजे रात तक आएंगे। और वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और हर इस मतगणना से जुड़ी खबर आपको हमेशा की तरह न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देखने को मिलेगी। इधर बिहार में बीजेपी की बड़ी जीत हुई, लेकिन जश्न पूरे देश में मनाया गया। दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर में जबरदस्त जश्न मना। विजयोत्सव में पार्टी के तमाम बड़े नेता शरीक हुए, लेकिन विजयोत्सव के केंद्र में एक ही चेहरा था, वो था पीएम मोदी का। जीत के जश्न की 5 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीजेपी हेड ऑफिस में बिहार जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। वहीं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, जिनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो उनका भी जोरदार स्वागत किया गया। जबकि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एनडीए बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में अपना संकल्प पूरा करेगा। पीएम ने कहा कि बिहार में पहले बूथ लूट की चर्चा होती थी, लेकिन अब वोट प्रतिशत की चर्चा होती है। कोरोना काल में चुनाव कराना आसान नहीं था। जब चुनाव होते तो दूसरे दिन क्या खबर आती थी, हेडलाइन, इतने बूथ लूट लिए गए, इतने बूथ में रीपोलिंग होगा। आज हेडलाइन होती है, पहले से इतना परसेंटेज पोलिंग बढ़ा, पुरुषों से महिलाओं का पोलिंग बढ़ा, पोलिंग बूथ से व्यवस्थाओं से लोग, यानी पुरानी चीजें। बिहार में चुनाव मतलब इतने लोग मारे गए, इतने बूथ लो, यही खबरें रहती थी। कोरोना के इस संकट काल में ये चुनाव कराना आसान नहीं था, लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इतनी सशक्त हैं, पारदर्शी हैं कि इस संकट के बीच भी उन्होंने इतना बड़ा चुनाव करा करके दुनिया को भी भारत की ताकत की पहचान कराई है। आपने एक बार फिर सिद्ध किया है कि बिहार क्यों लोकतंत्र की जमीन कहा जाता है। आपने फिर सिद्ध किया है कि वाकई बिहारवासी पारखी भी है और जागरूक भी है। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे।
और इधर बिहार जीत पर पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का साइलेंट वोटर नारी शक्ति है। वहीं प्रधानमंत्री ने जीत के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद दिया और कहा कि नड्डा जी आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक महिला वोटर ही भाजपा की सबसे बड़ी साइलेंट वोटर का समूह बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी की कुशलता और प्रभावी रणनीति का भी परिणाम है। नड्डा जी को जितनी बधाई दें, नड्डा जी आगे बढ़ो, नड्डा जी आगे बढ़ो, नड्डा जी आगे बढ़ो। और बिहार चुनाव परिणाम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर पीएम मोदी के सहयोग के लिए उनका आभार जताया है। नीतीश कुमार ने लोकतंत्र में मालिक जनता को भी नमन किया है और एनडीए को बहुमत देने के लिए उनका आभार जताया है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद यह साबित हो गया है कि नीतीश कुमार जीत की गारंटी हैं। 2005 से लेकर अब तक नीतीश कुमार जिस भी गठबंधन के साथ रहे, जीत उसी को मिली। अपने माता पिता से जाकर के पूछ लो कि शाम होने के बाद घर से बाहर निकल पाते थे। अपने माता पिता से जाकर के पूछो कि स्कूल में कोई पढ़ाई होती थी। अपने माता पिता से जाकर के पूछो कि कोई इलाज होता था। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐसा रूप किसी ने पहले नहीं देखा था। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो। सौम्य स्वभाव के नीतीश कुमार की जुबान से इस अंदाज में अपनी बात कहना लोगों ने शायद ही पहले कभी सुना था। कुछ लोगों को तो क का मालूम नहीं है, लेकिन चुनाव का टाइम आता है तो कुछ से कुछ बयान देना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे क्या जानते हो? लेकिन ये आक्रोश नहीं था, इसके पीछे छिपा था अपने 15 साल के काम का आत्मविश्वास। गवर्नेंस को लेकर नीतीश कुमार का गंभीर व्यक्तित्व, जो 15 साल तक बिहार के लोगों ने देखा। क्या बुरा हाल था जब हम लोगों को मौका मिला, हमने बिजली की स्थिति में सुधार लाया। लंबे समय तक शासन में रहने के बाद लोगों का अपने नेता से थोड़ा मोह भंग होने ही लगता है, लेकिन नाराजगी के बाद भी बिहार के लोगों को नीतीश से ही विकास की आस है। कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के जो नाम पे वोट पड़ा और विकास के नाम पे पूरे बिहार की जनता को बधाई। नीतीश कुमार जहां कभी भी चुनाव प्रचार में गए, अपनी उपलब्धियों के बारे में बताते रहे। लोगों ने 6 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी, जो बिहार के राजनीति में किसी मिसाल से कम नहीं। 7वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश कुमार करीब 1 साल बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन जाएंगे। यही नहीं, नीतीश कुमार के नाम सबसे ज्यादा समय तक किसी भी गठबंधन का मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी है। साल 2000 में नीतीश कुमार पहली बार 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, तब बीजेपी के पास 67 सीटें थी और नीतीश कुमार की समता पार्टी के पास महज 34 सीटें। फिर भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2005 के बाद नीतीश कुमार की पार्टी की सीटें बीजेपी से ज्यादा होती गई और नीतीश कुमार की पकड़ बिहार की सत्ता पर मजबूत होती गई। वैसे एक सच्चाई ये भी है कि नीतीश कुमार अकेले दम पर सरकार बनाने में ना तो 2005 में सक्षम थे और ना ही आज, लेकिन ये नीतीश कुमार के व्यक्तित्व का करिश्मा ही है जो वो पिछले 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कानून व्यवस्था से लेकर शराबबंदी तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं तक
हर जगह नीतीश का काम दिखता है और यही वो वजह रही जिसके बल पर नीतीश कुमार ने तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के दावे की हवा निकाल दी और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत दिलाने में सफल रहे। और आज जो बोलता रहता है सरकारी नौकरी, हम बता देते हैं जब 15 साल राज करने का मौका मिला, 15 साल में कितना को नौकरी मिला जी? 95,000। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने 6 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अगर चुनाव में बीजेपी के स्ट्राइक रेट की बात करें तो वो सबसे अच्छी रही। बीजेपी का स्ट्राइक रेट बताता है कि बीजेपी की लोकप्रियता हर दिन बढ़ रही है। जादुई आंकड़ा छूने के बाद पटना में दिवाली से पहले ही दिवाली मनी, खासकर बीजेपी खेमे में, क्योंकि 2020 के चुनाव में बीजेपी ने तमाम पार्टियों के मुकाबले सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दिया। बिहार के चुनाव ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि बीजेपी की लोकप्रियता का ग्राफ दिनों दिन चढ़ता ही जा रहा है। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में एनडीए की ओर से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सभी पार्टियों ने चुनाव में पूरी ताकत झोंकी। एनडीए और महागठबंधन के बीच जीत का फासला छोटा ही रहा, लेकिन बीजेपी ने इसमें बाजी मार ली। दरअसल इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा। 110 सीटों में बीजेपी ने 74 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा 67.27% रहा। पूरे चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में दिखने वाली जेडीयू नतीजों में छोटे भाई बनकर उभरी। एनडीए में शामिल जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन जेडीयू को जीत महज 43 सीटों पर ही मिली। इस चुनाव में जेडीयू का स्ट्राइक रेट 37% रहा। 2020 के दंगल में महागठबंधन को कड़े मुकाबले में आखिरकार हार का मुंह देखना पड़ा। बात करें आरजेडी की तो उसका स्ट्राइक रेट 52% रहा, लेकिन महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई कांग्रेस। कांग्रेस 70 विधानसभा सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। इस तरह कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 27.1% रहा। जाहिर है दिवाली के मौके पर जनता ने बीजेपी को 74 सीटें झोली में डालकर बड़ा गिफ्ट दे दिया है, जिसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आरजेडी के विधायक दल की पहली बैठक आज होनी है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। 10 बजे से यह बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह बैठक बुलाई गई है। आरजेडी के सभी नवनिर्वाचित विधायक इस बैठक में शामिल होंगे और बैठक के दौरान तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुने जाने की चर्चा भी हो रही है। और अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर? देखिए अनिल, ये बैठक जो है वो सुबह 10 बजे से बुलाई गई है और बैठक जो है राबड़ी देवी के आवास को बुलाई गई है। खबर ये भी है कि बैठक के दौरान जो है नेता प्रतिपक्ष के तौर पे तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता पहले चुना जाएगा और उसके बाद जो महागठबंधन का बैठक होगी वो भी जो है जल्द बुलाई जाएगी और उस बैठक में तेजस्वी यादव को एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष के तौर पे उन्हें चुना जाएगा। खबर ये भी है कि जिस तरह की गड़बड़ियां हुई है, जो शिकायत निर्वाचन आयोग से राजद ने किया है, कांग्रेस ने किया है, तो उस पर भी चर्चा होगी इस बैठक में। तो ये बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। आरजेडी के तमाम निर्वाचित जो विधायक हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। सुबह 10 बजे से ये बैठक बुलाई गई है राबड़ी देवी के आवास पे। ये भी चर्चा है अमित कि इसमें तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। नहीं,
बिल्कुल, चूंकि आरजेडी के 75 विधायक हैं, सभी को कॉल गया है कि आप बैठक में शामिल होने के लिए उपस्थित रहिए। तो तमाम विधायक जो है वो आज पहुंचने वाले हैं। सुबह 9:30 बजे के आसपास सभी विधायक पहुंच जाएंगे। 10 बजे से ये बैठक शुरू होगी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये बैठक होगी, वो आयोजित की गई है। तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव जो है वो आरजेडी के सबसे बड़े चेहरे हैं, महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे हैं, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे। हालांकि चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आरजेडी के विधायक दल की आज बैठक है और 10 बजे ये बैठक होनी है। इधर बिहार चुनाव परिणाम के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन मांझी के घर जाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें जीत की बधाई दी। इस मौके पर मंगल पांडे ने मांझी के मंत्रिमंडल में शामिल होने से लेकर सरकार गठन तक किसी भी सवाल का साफ साफ जवाब नहीं दिया। एनडीए की जीत में आदरणीय मांझी जी का बहुत बड़ा योगदान है और हमारे अभिभावक तुल्य हैं, तो मैं अपनी ओर से अपने अभिभावक को बधाई देने आया था। मांझी जी ने कहा है कि वो सरकार में शामिल मंत्री के रूप में नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री और इस तरीके के पदों पर ये मेरे स्तर का विषय नहीं है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और पुराना संबंध है आदरणीय मांझी जी से। उस नाते मैं अपनी ओर से शुभकामना और बधाई देने आया था। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।